गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसके अंदर मेजर टॉपिक चल रहा है हमारा फिनॉल। हम सेकेंड यूनिट की बात कर रहे हैं इसके अंदर फिनॉल, अल्कोहल, ईथर एंड इपॉक्साइड की। तो मेजर टॉपिक है हमारा फिनॉल। फिनॉल के अंदर हमारी जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है इसके अंदर कि हम यहाँ पर अभिक्रिया देख रहे हैं कार्बोक्सिलीकरण के अंदर। कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया के अंदर हम देख रहे हैं कि इससे पहले की क्लास के अंदर हमने देखा था इसके अंदर जो कार्बोक्सिलीकरण की अभिक्रिया होती है वो दो प्रकार से पाई जाती है। ठीक है, ये जो दो प्रकार की अभिक्रिया होती है उनमें एक होती है कॉल्वे-स्मिट कार्बोक्सिलीकरण और दूसरा होता है राइमर-टीमान अभिक्रिया। कॉल्वे-स्मिट कार्बोक्सिलीकरण के अंदर हमने देखा था फिनॉल की अभिक्रिया हम सोडा लाइम के साथ में हमने करवाई थी, तो हमारे को और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है। आज हम बात करेंगे राइमर-टीमान अभिक्रिया। नंबर 2 की बात करेंगे राइमर-टीमान अभिक्रिया। देखो नंबर 2, राइमर-टीमान अभिक्रिया। देखो फिनॉल की अभिक्रिया हम CCl4 के साथ, जब फिनॉल की अभिक्रिया हम CCl4 के साथ जलीय KOH की उपस्थिति में करवाते हैं तो हमारे को ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। अर्थात जब फिनॉल की अभिक्रिया हम CCl4 के साथ में करवाते हैं तो उसके दौरान हमारे को ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर जब फिनॉल की अभिक्रिया CCl4 के साथ जलीय KOH की उपस्थिति में करवाते हैं तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है। अर्थात यहाँ पर यदि हम अभिक्रिया की बात करें तो देखो जब फिनॉल की अभिक्रिया ये फिनॉल CCl4 के साथ जलीय KOH की उपस्थिति में ठीक है, CCl4 के साथ जलीय KOH की उपस्थिति में एक्वस KOH की उपस्थिति में करवाते हैं एक्वस KOH की उपस्थिति में करवाते हैं तो हमारे को ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल ऑर्थो बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है, अर्थात सैलिसिलिक एसिड प्राप्त होता है।
ठीक है, इसे हम कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। तो ये हमारे को प्राप्त होता है। इसके अंदर हम मैकेनिज्म की बात करेंगे, ठीक है। मैकेनिज्म, इसके अंदर हम मैकेनिज्म की चर्चा करेंगे। और इस जो मैकेनिज्म के अंदर यदि हम बात करें तो देखो 3 स्टेप पाए जाते हैं इसके अंदर। स्टेप फर्स्ट, हमने स्टेप फर्स्ट के अंदर इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप होता है उसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण करवाएंगे हम, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण कैसे होता है, देखो इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण यहाँ जो CCl4 होता है, एक्वस KOH की उपस्थिति में हम अभिक्रिया करवाते हैं। Cl 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 Cl, ठीक है, एक्वस KOH, ठीक है, -4 KCl बाहर निकलता है, ठीक है। एक्वस KOH की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे, -4 KCl बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा हमारे को, OH 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 और ये OH। उसके बाद इसमें से जल का मॉलिक्यूल 2H2 बाहर निकलता है। 2 जल के मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं। जब 2 जल के मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं तो उसके दौरान देखो यहाँ से 2 जल के मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे इस प्रकार से, ये जल का मॉलिक्यूल और दूसरा ये जल का मॉलिक्यूल, ठीक है। 2 जल के मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे तो हमारे को क्या प्राप्त होगा, O अर्थात CO2 प्राप्त होती है, ठीक है। यहाँ पर हमारे को फर्स्ट स्टेप के अंदर CO2 प्राप्त होती है। उसके बाद में सेकंड स्टेप की हम बात करते हैं, ठीक है। तो देखो स्टेप सेकंड, इसके अंदर होता क्या है, स्टेप सेकंड के अंदर ये फिनॉल है, फिनॉल, इसकी अभिक्रिया हम CO2 के साथ में करवाते हैं, ठीक है। जब CO2 के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ नेगेटिव चार्ज पाया जाएगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पॉजिटिव, ये नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा। इसके ऊपर अटैक करता है तो देखो इसके अंदर यदि हम ये अभिक्रिया करवाते हैं तो उसके दौरान हमारे को ये प्राप्त होता है। इसके अंदर ये बॉन्ड यहाँ और ये OH और साथ ही साथ इसके साथ C डबल बॉन्ड O और O माइनस, ठीक है। और ये हाइड्रोजन और इधर ये इसके अंदर यदि हम बात करें पॉजिटिव चार्ज। अब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं तो आगे हम बात करें इसके अंदर तो देखो इसके अंदर ये OH, ठीक है, ये C डबल बॉन्ड O माइनस और ये H, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बॉन्ड और यहाँ पर इसके अंदर जो हम बात करें तो इसके अंदर ये जो बॉन्ड पाया जाएगा, ये जो बॉन्ड होगा वो ये बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज। आगे हम अभिक्रिया की बात करें तो देखो आगे यदि हम अभिक्रिया की बात करते हैं आगे तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएंगे। जब इस बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाते तो उसके अंदर देखो यहाँ बंध पाया जाएगा, एक बंध यहाँ पर और ये OH और ये H और ये C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज पाया जाएगा, ठीक है। तो हमारे को ये प्राप्त हो रहा है। इसके अंदर हम ये कह सकते हैं इसके अंदर कि कुल मिलाकर के हमारे को ये स्ट्रक्चर प्राप्त हो रही है इसके अंदर, कि ये इसके अंदर ही हमारे को ये स्ट्रक्चर प्राप्त हो रही है इसके अंदर,
कि ये OH समूह और ये H C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। और यहाँ से इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज रोटेट कर रहा है, यहाँ से यहाँ क्या पॉजिटिव चार्ज रोटेट कर रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो ये तो हमारे को सेकंड स्टेप प्राप्त हुआ है। जो सेकंड स्टेप होता है ये स्लो और RDS स्टेप होता है, स्लो RDS स्टेप होता है। ये जो स्टेप होता है इसको यदि हम बात करें, ये स्टेप होता है वो स्लो और RDS होता है, रेट डिटरमाइंड स्टेप होता है, ठीक है। अब देखो हम थर्ड स्टेप की बात करते हैं। थर्ड स्टेप देखो, थर्ड स्टेप के अंदर होता क्या है, ये हमारे को प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो हमारे को ये स्ट्रक्चर प्राप्त हो रही थी, यहाँ OH समूह और ये H और ये C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। और यहाँ पर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज। अब होता क्या है इसके अंदर, सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप के अंदर ये जो यहाँ पर जो H प्लस होता है ये त्यागा जाता है। जब H प्लस का जो निष्कासन होता है तो उसके दौरान हमारे को देखो ये प्राप्त होता है, यहाँ से H प्लस का निष्कासन होता है, ठीक है। यहाँ हम लिख सकते हैं H प्लस का निष्कासन, H प्लस का निष्कासन, ठीक है। तो इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि ये H प्लस का निष्कासन होता है, तो बंद के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहाँ आएंगे और बंद के इलेक्ट्रॉन, या फिर H प्लस का निष्कासन होगा तो H प्लस बाहर निकलेगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बॉन्ड बनेगा। इस प्रकार से बॉन्ड बनेगा, ठीक है, OH और ये बॉन्ड बनेगा। और हमारे को ये प्राप्त हो रहा था O माइनस। ये जो H प्लस निकला है ये H प्लस, इसके साथ अभिक्रिया होगी H प्लस के साथ में, तो हमारे को प्राप्त होगा प्रोडक्ट, हमारे को ये प्रोडक्ट प्राप्त होगा OH और ये COOH, अर्थात ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड प्राप्त होगा। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे को ये जो राइमर-टीमान अभिक्रिया होती है वो प्राप्त होती है, ठीक है। जो राइमर-टीमान अभिक्रिया है उसको हम इस प्रकार से हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने राइमर-टीमान अभिक्रिया देखी है। नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करेंगे अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद।